हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारी फीमेल लीड अपने सामने जिनवुक को देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड देन उन्हें सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। और ये सब देखकर मिस्टर जिन कहते हैं कि अब तो काफी मजा आएगा। यूमी जब घर जा रही होती है तभी उसे रास्ते में मिस्टर जिन फिर से मिलते हैं एंड देन उसे देखते हुए कहते हैं कि तुम तो ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। बट यूमी उनके सामने ऐसी एक्टिंग करती है जैसे कि वो उन्हें जानती ही नहीं। मिस्टर जिन उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि मैं कौन हूँ, एंड देन उसे कार में बैठने के लिए बोलते हैं। बट यूमी उनसे कहती है कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो किसी भी आदमी के कार में चली जाऊंगी एंड देन भागते हुए वहां से चली जाती है। और ये सब देखकर हमारे मिस्टर जिन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम जिनवुक को उसके घर में देखते हैं जहां वो यूमी को याद करते हुए कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम मुझे भूलने की एक्टिंग कब तक करती हो। नेक्स्ट मॉर्निंग यूमी अपने आप को काफी ज्यादा मोटिवेट करते हुए जिनवुक के लिए खाना लेकर जाती है बट अपने सामने मिस्टर जिन को देखते ही उसका सारा का सारा मोटिवेशन वहीं पे गायब हो जाता है। जिसके बाद मिस्टर जिन यूमी को जानबूझकर उसकी पुरानी मेमोरीज याद दिलाने की कोशिश करते हैं एंड देन उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें वहाँ पे कुछ दिखा, तो जिस पर यूमी कहती है कि बिल्कुल नहीं। मिस्टर जिन यूमी को काफी ज्यादा परेशान करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें आज से डेली देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूमी ऑफिस जाती है तो मिस्टर जिन उसके सामने वही कार लेकर आते हैं जो कि उन्होंने आज से 3 साल पहले यूज की थी। एंड देन जब यूमी मिस्टर जिन के लिए खाना लेकर जाती है तो वो उसे जानबूझकर फिर से काफी सारी पुरानी मेमोरीज याद दिलाने की कोशिश करते हैं एंड उनकी ऐसी हरकतें देखकर हमारी यूमी उन्हें गुड बाय बोलकर वहां से भाग जाती है। जू हैरी जब मिस्टर जिन को कॉल करती है तो वो उसे उल्टे सीधे जवाब देकर उसके फोन को कट कर देते हैं। यूमी जब ऑफिस से घर जा रही होती है तभी उसे मिस्टर जिन फिर से खाना बनाने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो आज रात को एक्स्ट्रा वर्क करने वाले थे एंड देन वो फिर से पुरानी मेमोरीज को ताज़ा करने के लिए यूमी को जानबूझकर सी फूड पास्ता बनाने के लिए बोलते हैं। यूमी जब मिस्टर जिन के लिए खाना लेकर जाती है तो मिस्टर जिन उसे कुछ पैसे देते हुए कहते हैं कि आज से 3 साल पहले मैंने तुमसे जो पैसे अपनी गाड़ी में फ्यूल भराने के लिए लिए थे आज मैं तुम्हें तुम्हारे वही पैसे ब्याज के साथ वापस कर रहा हूँ। बट यूमी उन पैसों को लेने से मना कर देती है तो एट लास्ट मिस्टर जिन उसे वो पैसे जबरदस्ती दे देते हैं एंड देन कहते हैं कि लाओ अब मुझे दो। जिसे सुनकर हमारी फीमेल लीड वॉज लाइक अब आपको क्या देना है, तो जिस पर मिस्टर जिन कहते हैं कि मेरे कपड़े, क्योंकि तुम उस दिन मेरे कपड़ों को लेकर वहां से भाग गई थी। और इन्हीं सब के बीच में वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। मिस्टर जिन के काफी ज्यादा टॉर्चर सहने के बाद एट लास्ट यूमी एक्सेप्ट कर लेती है कि वो अभी तक मिस्टर जिन को भूलने की एक्टिंग कर रही थी एंड देन उन पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि वो पूरा दिन यूमी से काफी ज्यादा काम कराते हैं। यूमी जब जारी होती है तो मिस्टर जिन उसे रोकते हुए कहते हैं कि जाने से पहले क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम उस दिन मुझे अकेला छोड़कर क्यों भाग गई थी। जिसे सुनकर यूमी उनसे झूठ बोलते हुए कहती है कि क्योंकि वो मेरे लिए वन नाइट स्टैंड था। और ये सब सुनकर मिस्टर जिन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर जिन जब घर में होते हैं तो वो वहाँ पे भी यूमी की वन नाइट स्टैंड वाली बात को याद करके काफी ज्यादा सैड होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम यूमी को देखते हैं जो कि कल की बात को याद करके काफी ज्यादा सैड होती है
एंड देन अपने आप से कहती है कि आज तो वो मुझे पक्का जॉब से बाहर कर देगा। बट मिस्टर जिन ऐसा कुछ भी नहीं करते बल्कि उसके खाने की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर हमारी यूमी भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर जिन अपने सेक्रेटरी के सूट की ओर देखते हुए उनसे कहते हैं कि आज के बाद तुम ये सूट कभी मत पहनना, क्योंकि मुझे ट्राइपोफोबिया है। और ये सब सुनकर मिस्टर जिन के सेक्रेटरी वॉज लाइक, आई थिंक कि आपके पास फैशन का कोई सेंस नहीं है। मिस्टर जिन जब वॉशरूम में होते हैं तभी वो सुनते हैं कि कोई आदमी फोन पे यूमी की जगह पे दूसरा न्यूट्रिनिस्ट लाने की प्लानिंग कर रहा है। मिस्टर जिन जब ऑफिस में होते हैं तभी वहाँ पे उनसे मिलने जुहारी आती है, बट मिस्टर जिन उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्हें जुहारी बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो दोनों जब साथ में होते हैं तभी वहाँ पे यूमी भी आ जाती है और इस तरह उन दोनों को साथ में देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। यूमी जब घर जाती है तो वो अपनी मॉम एंड उनके बच्चे को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड देन उन पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड के घर को छोड़कर उसके घर में रहने आ गई थी। जिसके बाद हमें यूमी के स्कूल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सभी बच्चे उसकी मॉम के एडल्ट फिल्मों में काम करने के कारण उससे काफी ज्यादा गंदा बिहेव करते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम जुहारी को देखते हैं जो कि मिस्टर जिन के लिए काफी सारा सामान लेकर आती है एंड यूमी से कहती है कि आज के बाद तुम जिनवुक के लिए वही खाना बनाओगी जो मैं तुमसे बनाने के लिए कहूंगी। और हाँ, खाना बनाने के बाद मुझे उसकी फोटो सेंड करना मत भूलना क्योंकि मैं बहुत जल्द जिनवुक की वाइफ बनने वाली हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर जिन भी आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो, ऐसा किसने कहा। एंड देन यूमी को अपने क्लोज लाते हुए कहते हैं कि मैं सिर्फ वही खाना खाता हूँ जो ये बनाती है क्योंकि यूमी मेरी पर्सनल न्यूट्रिनिस्ट है, इसलिए मेरे अलावा कोई दूसरा पर्सन इसे ऑर्डर नहीं दे सकता। और इसी के साथ हमारा पार्ट 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।